वेलकम लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को एक न्यू रेसिपी के साथ खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ फ्रेश क्रीम से तैयार होने वाली बर्फी लेकर आई हूँ जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने मेजरमेंट एक ही कप की करनी है। आप जो कोई सा भी कप ले सकते हैं। मैंने इस कप की पैमाइश की है। एक कप मैंने लिया है बेसन का और एक कप सूजी का। इन चीज़ों को मैंने अच्छे से छान के साफ सुथरा कर लिया है। एक कप लिया है घी का। मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। आप डालडे में भी बना सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। एक कप ही चीनी का लिया है और 2 कप मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। जो घर की मैंने फ्रेश क्रीम रखी थी वो ले रही हूँ। और इसके अंदर खुश्क मेवे हैं, बादाम, गिरी और सौगी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने भी हों अवेलेबल डाल सकते हैं। आइए अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं फ्रेश क्रीम के अंदर ही चीनी को डाल के हैंड मेकर के साथ मेल्ट कर लूँगी। इसको हैंड मेकर के साथ ही मेल्ट करना है, मिक्सचर के साथ मेल्ट नहीं करना हमने। हैंड मेकर से ही बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना क्योंकि नीचे गिरेगी। इसकी अच्छी सी जो है वो थिकनेस है ना वो ख़त्म कर देनी है हमने। अच्छे से चीनी घुल गई है इसके अंदर। अब हम इसके बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कप जो घी का लिया है उसको लो फ्लेम पर मैंने गरम करना है। पहले इसको लो फ्लेम पर हम गरम करेंगे घी को। जब हल्का सा हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप सूजी का। मेजरमेंट 1 कप के हिसाब से ही रखनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करें कोई भी टिप। और बेसन भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को हम इस घी के अंदर ही इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से इसको भूनना है। तब तक इसको भूनना है जब तक ये हमारी जो चीज़ें हैं घी ना छोड़ दें। लो फ्लेम पर ही इसको हिलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो हमारी सूजी कहीं से जल जाएगी, बेसन और सूजी, और कहीं से कच्चे रह जाएंगे। आज हम फ्रेश क्रीम में बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्द बन जाती है। इतनी जल्द बनती है कि 5 मिनट में तैयार हो जाती है हमारी बर्फ़ी। इसको बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर बनाएं, कोई भी चीज़ की मत करें। इसकी बुनाई हो गई है, तकरीबन घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। जब हमारा बेसन और सूजी की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर जो क्रीम, फ्रेश क्रीम में चीनी मिक्स की हुई थी हमने मेल्ट, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको फ्लेम लो ही रखना है, हमने फ्लेम हाई नहीं करना। लो फ्लेम पर ही इसको हमने हिलाते रहना है। और इसकी गुठलियाँ जो ना बने, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हाथ से देखो हमारी बर्फ़ी बनने तकरीबन बन चुकी है। अब हम इसके अंदर खुश्क मेवे ऐड कर रहे हैं। आपके पास जितने भी हो हम अवेलेबल उतने ही डाल सकते हैं। मैं 3 किस्म की डाल रही हूँ, किशमिश, बादाम और गिरी। आप काजू, बादाम जो भी आपका दिल चाहे डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से इसकी बनाई हो जाएगी तो ये घी छोड़ देगी हमारी सूजी और बेसन। तो फिर इसको हम ठंडा करेंगे। अभी इसकी अच्छे से इधर ही इसकी बुनाई करनी है ताकि बेसन की स्मेल ख़त्म हो जाए। हमारी तकरीबन सूजी और बेसन की बुनाई हो गई है। देखो कितनी झटपट में तैयार हुई है हमारी बर्फ़ी। अब इसने घी छोड़ दिया है। ऐसे जब घी छोड़ दे हमारी सूजी और बेसन मटेरियल तो समझे हमारी अच्छे से रेसिपी परफेक्ट है, तैयार हो गई है। अब हम इसको किसी बर्तन में डाल लेंगे, चाहे तो प्लेट में डाल लें या किसी डिश में चौरस में, जो हम इसकी कटिंग करेंगे बर्फ़ी स्टाइल में। मैंने डिश में इसको डाल लिया है और ऊपर से बराबर कर दिया है। प्लेन कर लेना है और ऊपर से इसके ऊपर फिर थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे चीज़ों की। मैंने गार्निश कर ली है, देखो
कितनी प्यारी लुक आई है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर बनाएं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये तकरीबन हमारी रेसिपी को बने हुए 1 घंटा हो गया है। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने कटिंग कर ली है, चौकोर कटिंग करके मैंने डिश आउट की हैं। देखो बर्फ़ी बनकर कितनी परफेक्ट तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं। बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है ना मज़े की। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।